सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज पूरा हो चुका है और रिपोर्ट जो है कल 17 मई को कोर्ट को सौंप दी जाएगी। लेकिन इससे पहले राजनीति इस पर खूब की जा रही है और यहाँ पर अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। जहाँ एक तरफ सर्वे पूरे होने के बाद से देखा जा रहा है कि हिंदू पक्ष में खुशियां हैं और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा भी किया गया है और कहा गया है कि मस्जिद के अंदर जो है शिवलिंग मिला है और उनके कुछ अवशेष मिले हैं, जिस पर अब हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रही है और इस दावे को लेकर वो कोर्ट तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। ओवैसी ने आज ट्वीट कर कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। तो जिस तरह से ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और उनके पीछे क्या सच में सिर्फ एक मस्जिद को बचाने की मंशा है या फिर कोई राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है दीपक, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एक तरफ हो रहा है, सर्वे शांतिपूर्वक से पूरा कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ओवैसी बयान दे रहे हैं, इस बयान को किस तरह से समझा जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने कोर्ट का जब फैसला आया था सर्वे को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट के फैसले को नकार दिया। उनका कहना था कि कोर्ट ही गलत है, कोर्ट गलत फैसला ले रही है। और आज उन्होंने जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद आगे कयामत तक रहेगी इस तरह की बातें कही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप यही मसला बाबरी मस्जिद से जोड़ दे तो उस पर भी काफी फड़फड़ाते नजर आए थे, काफी बयानबाजी उस पर भी करी थी, लेकिन आपको पता है उसका रिजल्ट क्या रहा था। राम मंदिर का भव्य निर्माण वहां पर भी हो रहा है और कह सकते हैं जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद से जो सर्वे से पहले बातें निकलकर सामने आ रही कि शिवलिंग मिले हैं, नंदी महाराज वहां पर विराजमान हैं और हर हर महादेव के नारे गूंज उठे थे जब वहां पर शिवलिंग देखा गया था। भले ही वो तस्वीरें, वो वीडियोस और वो रिपोर्ट सामने नहीं आने दी, लेकिन जो एक सोहन लाल बाबा है उन्होंने चीख चीख कर मीडिया के सामने बातें कही हैं कि वहां पर शिवलिंग है यानी नंदी महाराज है। और उससे पहले कहा गया था कि जब सर्वे शुरू हुआ था वहां पर एक सांप को भी देखा गया था, यानी कि बाबा शंकर के होने की निशानी वहां पर साफ नजर आ रही थी। और जैसे ही जो वहां पानी एक जमा हुआ था उस पानी को हटाया गया, कुएं का पानी कहा जा रहा था जहां पर मस्जिद की नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव धोया करते थे, जब उस पानी को हटाया गया तो वहां पर शिवलिंग देखा गया। ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वहां पर जो आप पानी की बात कर रहे हैं वहां पर देखा गया है कि एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं वो शिवलिंग है, वहां पर वो प्रतिमा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो फाउंटेन थी और वो टूट गई थी, 10 सालों से वो खराब है और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसके दावे को सच माना जाए? अगर आप देखें सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को होगी कोर्ट के सामने और सबके सामने होगी, जनता के सामने होगी, लेकिन बात अगर असदुद्दीन ओवैसी करें तो मुस्लिम नेता है, बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और जब एक मस्जिद की टूटने की बात सामने आएगी तो दिल उनका भी पिघलेगा और वो बयानबाजी करेंगे, यानी कि वो मछली है इस वक्त जो जिसको पानी से निकाला गया फड़फड़ाती नजर आ रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिनों तक बयानबाजी करेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे, लेकिन जो ज्ञानवापी मस्जिद की असल रिपोर्ट है 17 मई को पेश की जाएगी। उसके समक्ष खुलासा होगा कि क्या क्या मस्जिद के अंदर देखने को मिला, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, उसमें जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट के सामने होंगे ही। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट क्या फैसला लेगी इस पर तो सबकी नजर है, लेकिन इससे पहले अपने अपने पक्ष की तरफ से यहाँ पर लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि फैसला हो चुका है, मंदिर है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग जो है इन सारे दावों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने ओवैसी को लेकर जिस तरह से बात कही कि उनका दिल पिघल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद यहाँ पर टूटने की नौबत आ रही है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बातें करनी है तो वो कहीं से भी कर सकते हैं। गुजरात में जाकर इस तरह से उन्होंने बातें कही। आपको बता दूं कि गुजरात में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले 6 महीने के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान पक्ष को रखने की नहीं, यहाँ पर सिर्फ मुद्दे को उठाने की नहीं, हक की बात करने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीति भी खेलने की कोशिश कर रहे हो? वैसे देखिए, वो बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो मुस्लिम समुदाय को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो वो खेलेंगे ही। इस समय राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको ही पता है और सबको पता है ज्ञानवापी मस्जिद पे जो फैसला आएगा कोर्ट का उसको सबको स्वीकार करना होगा। और जिस तरीके से अभी तक जितना बवाल हुआ है कि अंदर शिवलिंग मिला है, नंदी महाराज विराजमान है और उनका कहना है फाउंटेन है, वो 10 साल पहले तोड़ दिया गया था तो वही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आज वकील निकलकर सामने, उनका अगर बयान आपके सामने रखे तो उन्होंने साफ कहा कि जितनी चीजें अंदर देखी गई वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, लेकिन जब उनसे शिवलिंग के मामले पर सोहनलाल के बयान पर सवाल किया गया तो चुप्पी साध ली। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो झलकियां देखी हैं जो शिवलिंग की हो सकती हैं। अगर ये सच होता है तो ज्ञानवापी मस्जिद टूटेगी, मंदिर बनेगा और वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी सिवाय बयानबाजी के।
मुस्लिम अब गुजरात चुनाव है, हो सकता है आगे राजस्थान में भी वो शिरकत करे। गुजरात चुनाव में यहाँ पर सुर्खियां तो बटोरना चाहेंगे ही चाहेंगे। क्यों नहीं वो दिल्ली में आके ये बयानबाजी करते, क्यों नहीं किसी अलग राज्य में जाकर बयानबाजी करते, क्यों नहीं वो जी। ज्ञान वापी मस्जिद के पास जी, जाके बिल्कुल। बयानबाजी करते। यहाँ पर मुद्दा तो वही है, यूपी का मुद्दा है, लेकिन यूपी के मुद्दे को जिस तरह से गुजरात में उछाला जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर ओवैसी सिर्फ और सिर्फ जी, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद होता है तो ओवैसी बोलते हुए नजर आते हैं, मंदिर मस्जिद विवाद होता है तो ओवैसी बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन महंगाई का मुद्दा तो मुसलमानों के लिए भी उतना ही लागू जी, होता है बिल्कुल, जितना हिंदुओं के लिए लागू बिल्कुल। होता है। पेट्रोल डीजल हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब चीजों को लेकर क्यों नहीं आवाज उठाते हो वैसे? अगर आप देखें धर्म के मामले में हर किसी का खून खोल उठता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई अपनी धर्म की रक्षा करना चाहता है। तो वहीं अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, जब ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे की शुरुआत हुई थी, तभी उन्होंने कोई क्यों नहीं शुरुआत करी ऐसे एक आंदोलन की जो उसके खिलाफ मुहिम छिड़े और वहां पर सर्वे ही ना होने दिया जाए। अब सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट बन चुकी है, 17 मई को पेश होगी, तो क्यों सवालात खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था ही नहीं, वो फाउंटेन था, या जो भी उन्होंने बातें कही है, तो क्यों अब वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों उससे पहले निकलकर सामने नहीं आए। जैसे जैसे गुजरात चुनाव होंगे वैसे वैसे उनकी बयानबाजियां भी तेज होंगी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के जिस तरह से बयान आ रहे जी, हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पर चिंताजनक है, क्योंकि देखिए एक तरफ ज्ञान वापी मस्जिद का मामला जो है कितना जी, गंभीर है। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तनाव बढ़ने की लगातार स्थिति है। कल भी देखा गया है दोनों पक्षों के बीच तालाब के पानी को निकालने को लेकर जो है तनातनी हुई थी, बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से कोशिश करे कि माहौल को शांत किया जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का गुस्सा जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, जिस तरह से सर्वे हो रहा है उसे लेकर हो, और इसी बीच जिस तरह से ओवैसी का यहाँ पर बयान आ रहा है, आपको नहीं लगता यहाँ पर हिंदू पक्ष यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी, और इस तरह के बयान देकर यहाँ पर क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? देखिए अभी तक जब से सर्वे शुरू हुआ, जब सर्वे समाप्त हुआ, तब तक तो एकदम शांति का माहौल, तो सबने सहयोग करा। जी। लेकिन अगर अब असदुद्दीन ओवैसी कोई बात छेड़ देते हैं और कोई दंगा भड़काऊ वाली बात कर देते हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि इस समय धर्म का मामला है और धर्म के मामले में हर कोई काफी ज्यादा चिंतित रहता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को इस समय सोच समझकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस कामकाज में सरकारी कामकाज हो चुका है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष ये फैसला आएगा तो ये सरकार का फैसला होगा, इसको मानना हर किसी को पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी जी, दीपक, जिस तरह से नेता देखे जाते हैं कि बयानबाजी करते हैं धर्म को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से भाषण देते हैं, मैं राज ठाकरे का भी नाम लेना चाहूंगी, लाउड स्पीकर पर जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से भाषण देते हैं, आगे चलकर अगर ऐसा ना हो, लेकिन आगे चलकर अगर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है तो उसके लिए राजनेताओं को जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आप देखें तो सबसे पहले जिस राज्य में ये सब बयानबाजी हो रही है, जो बयानबाजी कर रहा है, उसके खिलाफ बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाए। वरना अगर आपने बात करें छेड़े, तो उद्धव ठाकरे का हाल देखा, नवनीत राणा निकलकर सामने, अगर राज ठाकरे पर पहले एक्शन हो जाता तो नवनीत राणा बयानबाजी करती नहीं, तो जी। इस समय उद्धव ठाकरे फंसते नहीं। तो वही चीज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ करनी चाहिए, वही चीज किसी बड़े नेता के खिलाफ करनी चाहिए जो दंगा भड़काऊ वाली बातें कहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान लगातार ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर आ रहा है। आज भी उन्होंने ट्वीट कहा, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि कयामत तक जो है ज्ञान वापी मस्जिद रहेगी, इस पर अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस बयान पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और 17 मई को यानी कि कल कोर्ट में जो है ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पर भी सबकी नजर रहेगी। दीपक हमारे साथ जुड़े थे, अपनी राय उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद पर दी। दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।